वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीडी क्लासेस 24। आज हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन का मतलब होता है, इंग्लिश में मतलब होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, और अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। अपसारी चिंतन में हम लोग आगमन विधि का प्रयोग पढ़ेंगे और अभिसारी चिंतन में हम लोग शिक्षण की निगमन विधि का प्रयोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चिंतन की, कि चिंतन क्या है। तो मनोविज्ञान की भाषा में हम लोग समझते हैं कि चिंतन क्या है। तो चिंतन एक मानसिक संवेदना है। चिंतन क्या है? एक मानसिक संवेदना है। एक मानसिक संवेदना है। चिंतन एक मानसिक संवेदना है जिसमें ध्यान, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना आदि का समावेश होता है। तो आसान भाषा में हम ये समझेंगे कि थिंकिंग क्या है। थिंकिंग अतीत में हमने जो कुछ भी अनुभव किया है वो उसे वर्तमान में लाने की एक प्रक्रिया ही क्या है? थिंकिंग है। इसका मतलब ये है कि हमने जो कुछ भी पास्ट में जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा है, जो कुछ भी हमने अनुभव किया है, उसे हम वर्तमान में लाते हैं, वही क्या है? थिंकिंग है। तो आज हम लोग बात करते हैं अभिसारी और अपसारी चिंतन के बारे में। तो जेपी गिलफोर्ड ने चिंतन के दो प्रकार बताए, एक अभिसारी और एक अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन का मतलब क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। और अभिसारी का मतलब क्या है? कन्वर्जेंट थिंकिंग। अपसारी चिंतन में जब हम कोई भी प्रॉब्लम हमें मिलता है तो उसका सॉल्यूशन बहुत ढेर सारा हम सोच सकते हैं, और जब अभिसारी की बात आती है तो किसी एक जगह पर ही हम फोकस हो जाते हैं। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछा गया कि महात्मा गांधी का जन्म किस दिन हुआ, तो हम लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ। इस तरह के प्रश्न हम बच्चों से अगर कैरी करते हैं तो उसकी सोच को हम लोग सृजनात्मक नहीं बनाते हैं, बल्कि उन्हें एक रोट लर्निंग की ओर बढ़ावा देते हैं। वहीं अगर अब उन्हें डाइवर्जेंट थिंकिंग के बनाना है बच्चों को, तो हम उनसे एक अलग तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि राजा राम मोहन राय का समाज में क्या योगदान था। तो बच्चे की सोच कई दिशाओं में फैलेगी और वो कई तरह के आंसर्स उसके बताएगा। तो इस तरह से हम ये समझते हैं कि अपसारी और अभिसारी चिंतन में क्या फ़र्क है। तो अपसारी चिंतन बच्चों में खोज, अन्वेषण और मौलिकता का समावेश करता है, और अभिसारी चिंतन में बच्चों को वो एक प्रकार का बस फैक्ट याद करा देता है। जैसे कि हम लोग अभी परीक्षाएं देते हैं, सुपर टेट की, सी टेट की, यूपी टेट की, तो उसमें क्या आते हैं, हमें बहुत ढेर सारे हमें एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो क्या उस एमसीक्यूज से हम लोग की सोच सृजनात्मक बन रही है? नहीं, हम लोग की सोच क्या बन रही है? उससे एक संकुचित होती जा रही है, क्योंकि हम लोग बस जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें लर्न कर लेते हैं। लेकिन जब हम वही अपनी एक अलग थीसिस लिखेंगे, अगर जा कर के हम आगे नेट या रिसर्च या पीएचडी करते हैं, तो वहाँ क्या होता है, हमारा जो होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग का प्रोसेस चलता है वहाँ पे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अपसारी और अभिसारी में क्या फ़र्क है। तो अपसारी चिंतन में बच्चा जो है विचारात्मक, उसके अंदर बहुत ढेर सारे अपने विचार उत्पन्न होते हैं, और अभिसारी चिंतन में एक रूढ़िवादी सोच बन जाती है। तो अपसारी चिंतन में बच्चों को हम लोग सृजनात्मक बनाते हैं, और इससे बच्चे के अंदर सृजनात्मकता का विकास होता है। बल्कि अभिसारी चिंतन में बच्चे जो है प्रतिभाशाली तो बन जाते हैं, लेकिन सृजनात्मक नहीं बन सकते हैं। अपसारी चिंतन खोज और अनुसंधान पर आधारित है। इससे बच्चों में साइंटिस्ट बनने आदि की प्रेरणा मिलती है। बल्कि अभिसारी चिंतन में बच्चे जो है बस उसी जो पहले से जो चली चीज़ें हैं उसको बस फॉलो करते रहते हैं, वह बस वही पढ़ते रहते हैं।
अपसारी चिंतन में आगमन विधि का प्रयोग होता है। इसे कैसे देखते हैं, जैसे छोटी कक्षाओं में आगमन विधि के प्रयोग से हम बच्चों में सृजनात्मकता का विकास कर सकते हैं। जैसे कि हम बच्चों से अगर बच्चों को संज्ञा पढ़ाना है तो सबसे पहले हम बच्चों को क्या करते हैं, सबसे पहले हम बच्चों को एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे नदी, किसी लड़की का नाम, लड़के का नाम, ये जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं ये सब क्या हैं, संज्ञा हैं। तो हम सबसे पहले बच्चों को उदाहरण से समझाते हैं, फिर बाद में उन्हें संज्ञा का डेफिनेशन रटा देते हैं या फिर डेफिनेशन समझा देते हैं। और निगमन विधि में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बच्चों को एग्जाम्पल पहले बाद में बताते हैं। सबसे पहले हम लोग बच्चों को रूल बता देते हैं कि नाउन क्या है, ठीक, बाद में उसको हम लोग नाउन का एग्जाम्पल्स उन्हें बताते हैं। इस तरह से अपसारी चिंतन में देखा जाए तो बच्चे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाले होते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का ये मतलब है कि जब बच्चा सामान्य से हट कर कुछ सोचता है तो उसे आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं। और इन ऑफ द बॉक्स किसे कहते हैं, यानी बच्चा उसी एक ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक, उसमें अपना तो कुछ क्रिएटिव नहीं ना बता रहा है, जो फिल इन द ब्लैंक्स में जो फिल करने के लिए पूछा है बच्चा बस वही भर रहा है। तो उस तरह की सोच जो है अभिसारी चिंतन को बढ़ावा देती है। और आउट ऑफ द बॉक्स में बच्चा खुद का अपना व्यू रखता है क्वेश्चंस का। तो ये हो गई बात अभिसारी और अपसारी चिंतन की। तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन क्या होता है, आगमन विधि और निगमन विधि क्या होती है। आगमन विधि में हम लोग उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं और निगमन विधि में हम लोग नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं। आगमन विधि में अगर देखा जाए तो हम मूर्त से अमूर्त की तरफ जाते हैं, ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं। और निगमन विधि में अज्ञात से ज्ञात की तरफ जाते हैं, अमूर्त से मूर्त की तरफ जाते हैं। यानी कि जब हम अगर आगमन विधि की बात करते हैं तो ज्ञात से अज्ञात का मतलब है कि बच्चे को अगर हमें पेड़ के बारे में पढ़ाना है तो सबसे पहले उन्हें पेड़ दिखाएंगे, फिर पत्तियों को बताएंगे, फिर ये डाली है, फिर जड़ों को बताएंगे, फिर पौधों में कैसे भोजन बनाते हैं, उनमें वाष्पीकरण कैसे होता है। जब हम वाष्पीकरण की प्रक्रिया बताएंगे तो हम ये जान पाते हैं कि बच्चे को हम मूर्त से अमूर्त की तरफ ले जा रहे हैं। यानी पहले तो वो मूर्त रूप में पेड़ देख रहा था, फिर वाष्पीकरण जो उसे समझना है तो उसे हम अमूर्त की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये हो गया मूर्त से अमूर्त की तरफ। और निगमन विधि में हम बच्चों को अमूर्त से मूर्त की तरफ यानी कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ ले जाते हैं। तो बच्चों को हम लोग अगर पढ़ाना है, अगर हम लोग छोटे बच्चों को वाष्पीकरण बताएं उसके बाद हम लोग पेड़ दिखाएं तो इस तरह से नहीं समझ पाएंगे ना। इसलिए छोटे बच्चों को सबसे पहले मूर्त अवस्था में कोई चीज़ दिखानी है, फिर उन्हें अमूर्त बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।